द पोजीशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल। ओके, तो जब हम पीरियड टेबल को देखते हैं, जब पीरियड टेबल को देखते हैं तो यहाँ पर एक डायगोनल लाइन है, वो ये रही, ये वाली। ओके, तो ये पीरियड टेबल है हमारा, जिसमें हमने पहले देखा कि द फर्स्ट पीरियड, ओके एक देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से लेकर 18 तक ये पीरियड्स है हमारे। ओके, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, दे आर 18 यहाँ पर हमारे पीरियड्स और 7, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। ओके, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये जो डार्क लाइन है, ये जो डार्क लाइन है, कैसे होती है? ओके, ये जो डार्क लाइन है ये नॉन मेटल्स की। ओके, मींस इस एलिमेंट्स को छू रहे हैं वो मेटलॉइड्स। ओके, ये मेटल, ये कलर में देख सकते हो आप, दिस कलर इज फॉर मेटलॉइड्स। तो ये मेटलॉइड्स है सारे। ओके, ये सारे मेटलॉइड्स है, ये सारे मेटलॉइड्स है। तो हमारा टॉपिक ही ये है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का अरेंजमेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट्स अबाउ द डायगोनल लाइन, ओके, डायगोनल लाइन के अबाउ टू द फार राइट आर नॉन मेटल्स। ओके, तो यहाँ पर डायगोनल लाइन के इस साइड वाले नॉन मेटल्स। ओके, तो ये सारे हो गए नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स। ओके, ये नॉन मेटल जो ब्राइट येलो कलर के, ये हो गए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, the non metallic character are more marked after the elements are diagonally lined up। ओके, तो ये नॉन मेटल्स है राइट साइड वाले। तो एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल लाइन, ओके, बिलो द डायगोनल लाइन लेफ्ट आर मेटल्स। ओके, डायगोनल लाइन के लेफ्ट वाले ये सारे मेटल्स हो गए। ओके, तो मेटल्स यहाँ पर ये सारे मेटल्स हो गए। ओके, ये सारे मेटल हो गए, ये सारे मेटल्स। ओके, डायगोनल लाइन के इस साइड लेफ्ट वाले बिलो ये सारे मेटल्स हो गए। ये वाले प्रॉपर्टीज अभी तक पता नहीं चली। ओके, 109 to 118 हमें प्रॉपर्टीज पता नहीं चली। ये नॉन मेटल है, ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। ओके, ये पूरे नॉन मेटल्स, ये भी नॉन मेटल्स, ये मेटलॉइड। ओके, ये पूरा बैच ये मेटलॉइड है। फर्स्ट हो गया अल्कलाई, जो कि हमने प्रॉपर निकनेम्स पढ़े थे, अल्कलाई, अल्कलाइन अर्थ, ट्रांजिशन, पूरे ट्रांजिशन, एक्टिनाइड, लैंथेनाइड। ओके, देन दिस इज पोस्ट ट्रांजिशन। पोस्ट ट्रांजिशन ये वाले पोस्ट ट्रांजिशन। तो क्या ये प्रॉपर्टी हमने निकनेम्स पढ़े थे। मेटल्स, नॉन मेटल्स की पोजीशन पता चल गई। The elements along the diagonal lines are metalloids and are possess the characteristics of metal as well as non-metal. In addition, germanium, antimony and selenium also shows the characteristics of metal. Means ये वाले जो metal non-metals है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेनाइन, टिन, टेलरियम, ये सारे नॉन मेटल्स है। मींस दे शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। ओके, यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को यहाँ पर ऐसे अरेंज किया गया है। ओके, दिस इज पीरियडिक टेबल। यहाँ से बोरॉन के नीचे से डार्क लाइन शुरू होती है, बोरॉन के नीचे से इन अ परफेक्ट जिगजैग मैनर एस्टेनाइन तक। ओके, बोरॉन के नीचे से ऐसे, ऐसे तक। मींस ये सारे यहाँ पर नौ मेटलॉइड्स हैं। ओके, ये सारे मेटलॉइड्स। ये पूरा हमारा पीरियडिक टेबल हो गया। ओके, तो फर्स्ट इंडेक्स, नेम द ग्रुप ऑफ द टाइप ऑफ एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो ग्रुप आप बदल लेना। ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल तो हो गए हमारे ग्रुप सेकंड। ओके, अल्कलाइन मेटल्स हो गए हमारे ट्रांजिशन वाले। ओके, अल्कलाइन मेटल्स तो हो गए फर्स्ट ग्रुप हमारा, फर्स्ट ग्रुप।
देन ट्रांजिशन मेटल्स तो हो गए ग्रुप 4 से लेकर 12 11 12 तक, ओके 11 12 तक। देन हेलोजन्स ग्रुप 17, नोबल गैस ग्रुप 18। नेम 5 मैन-मेड एलिमेंट्स, ओके 5 मैन-मेड तो ये हो गए हमारे मैन-मेड, ये पूरे सिंथेसाइजर मींस कैलिफोर्नियम, थोरियम, मोलिब्डेनम, ओके ये हो गए सारे सिंथेटिक मैन-मेड एलिमेंट। कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, ओके यहां पर एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक यहां पर डिवाइड किए हैं। जो पहला यहां पर ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड है वो आ जाता है एस ब्लॉक में, बीच में ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक। पी ब्लॉक यहां पर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और एफ ब्लॉक एक्टिनॉइड एंड लैंथिनॉइड। ऐसा में याद रखा है कि ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ओके तो बेस्ड ऑन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर यहां पर एक ब्लॉक्स दिए गए कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सेल में होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सेल में, इनके पी सेल में और इनके एफ सेल में। देयर आर द माइनर एक्सेप्शंस इन मोलिब्डेनम, मैंगनीज एंड जिंक कॉन्फ़िगरेशन यू विल स्टडी, ओके यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, केमिस्ट्री मींस एक्सेप्शन, ऑलवेज याद रखना। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एक्सप्लेन्ड अबाउट कैन बी रिप्लेस्ड अबाउट द एलिमेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट all alkaline and alkali earth metals, p block the all metal of group 13 to group 18, p block, d block all metal group 3 to group 12 except lanthanide, actinoid, and f block होगा हमारा actinoid and actinoid। नोमेनक्लेचर को, ओके नोमेनक्लेचर की बात करें तो जब भी नोमेनक्लेचर की बात आए केमिस्ट्री में तो याद रखना IUPAC, ओके IUPAC नेम सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर करती है, ऑर्गेनाइजेशन है। द नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स वर अर्लियर लेफ्ट एंटायरली टू डिस्कवर, द सजेस्टेड नेम वर लेटर रेटिफाइड बाय IUPAC, but due to the certain disputes that arose in the original discovery of some elements of atomic number greater than 104, the IUPAC name in 1994 appoint the commission number nomenclature in organic chemistry, okay inorganic chemistry इसको दिया था after consultation in the commission and the chemists around the world in IUPAC in 1997 में IUPAC को commission दिया कि तुम nomenclature करो to the following naming new elements atomic number greater than 103। तो यहाँ पर किया है nomenclature atomic inorganic के लिए, ओके ऑर्गेनिक के लिए तो आपको पता है मीथेन, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, नोन, डेक, ऑक्ट, ओके तो लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए यहाँ पर 0 को कहते हैं नील, 1 को कहते हैं अन, 3 को बाई, ट्राई, क्वाड, 5 को पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट एंड एन, 9 के लिए एन, याद रखना है 9 के लिए एन है, ओके तो इस तरह यहाँ पर नोमेनक्लेचर मींस अगर मुझे और सफिक्स में IUM ऐसा लिखना है नियम, ओके तो यहाँ पर अगर 103 का नाम 104 का नाम लिखना है मुझे तो 1 मींस अन, 0 मींस नील एंड 4 मींस क्वाड, क्वाडियम, ओके ऐसा IUM अननील क्वाडियम। अगर मुझे 109 का नेम लिखना है, ये पूछता है क्योंकि 9 का थोड़ा यूनिक है इसलिए 9 से रिलेटेड पूछेंगे। 109 का लिखना है तो अन नील एनियम, ओके IUPAC ने ये भी सजेस्ट किया फॉर नोमेनक्लेचर ग्रेटर देन, ओके जो अभी तक नाम नहीं दी, ग्रेटर देन 103 the roots are put together in order of the digit which make up the atomic number and the atomic IUM is the ender, okay the names thus derived and IUPAC approved the names of some elements with atomic number greater than 3, okay greater than 3 के लिए जैसे ये हो गया 104 के लिए 1 means un, 0 means nil and quadium, unnil pentium, unnil hexium, unnil septium, unnil octium, unnil ennium, unnilium, okay 1 means un, again 1 the unnilium, unnium, ununtrium, ununquadium, ununpentium, okay
तो उसे 104 के बाद भी यहाँ पर कुछ IUPAC अप्रूव्ड नेम दिए थे, जैसे 104 को यहाँ पर रुदरफोर्डियम कहा गया, 105 को डबनियम कहा गया, 106 को सीबोर्गियम कहा गया, 107 को बोरियम, 108 को हेसियम एंड 109 को मेटरनियम। ओके, तो और 110 से अभी भी बाकी है। Periodicity in atomic number, the term periodicity used to indicate that some characteristic properties in the periodic table are defined at intervals. Okay, repeat हो रही है defined at interval में, उसे हम periodicity कहते थे और कहते हैं। However, with a varying magnitude, thus after starting a certain point on the periodic table, we are almost certain that the movement in a particular direction will show steady increase, decrease and same property. means यहाँ पर कोई ज़्यादा नए इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, वैसे कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज ऑलरेडी नोटेड। एटॉमिक साइज मींस द रेडियस ऑफ द एटम, the homonuclear diatomic molecules, the distance from center of one nucleus to the center of other nucleus gives the bond length. Okay, means एक दो एटम्स हैं यहाँ पर, उस दोनों के सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें बॉन्ड लेंथ मिलेगा of the half of this bond length is atomic radius. इसका हाफ हो गया हमारा atomic radius. Total bond length उसका half means atomic radius. Already simple. Similarly, the atom of group 2 elements are large but definitely smaller than the corresponding atom of group 1. This is due to the reason the extra charge of nucleus draws the electron inward side. means अगर nucleus में न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है तो साइज कम होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स। दिस ट्रेंड डिक्रीज एटॉमिक साइज, मींस अपने आप तरफ खींच लेते हैं तो यहाँ पर साइज कम हो जाती है। कंटिन्यूज टू द राइट लेफ्ट, मींस अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो यहाँ पर साइज धीरे-धीरे कम होगी। However, there may be some exceptions, there will be some, कुछ एक्सेप्शन होंगे लेकिन उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। मींस जब हम लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पर एटॉमिक साइज है वो कम हो जाएगी। इज गोइंग डाउन टू द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ओके, द एटॉमिक साइज इंक्रीज। यहाँ से लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होती है, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर एक एक बैलेंस सेल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। दिस ओके, इन गोइंग डाउन टू द ग्रुप में हम डाउन जा रहे हैं, द एटॉमिक साइज इंक्रीज एट ईच स्टेप। ओके, एक एक स्टेप पर इंक्रीज हो रही है क्योंकि हर एक periodic cell इंक्रीज हो रही है। दिस इंक्रीज मे बी एक्सप्लेन द टर्म ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन सेल बीइंग एडेड। ओके, इलेक्ट्रॉन सेल यहाँ पर ऐड हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर साइज है वो बढ़ रहा है। व्हेन वी पास फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर इन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इज आयनिक साइज। एक आयन का साइज क्या होगा जब हम उसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। ओके, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन कर रहा है तो उसकी मींस वो आयन फॉर्म हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसकी साइज क्या होगी। ओके, ion is formed when atom undergoes a lose or gain of electron। okay, जब एटम लूज और गेन करेगा तब उसकी साइज क्या होगी। तो जब मेटल है m, यहाँ पर एक m एलिमेंट ले लिया, वो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो कैटायन फॉर्म हो रहा है, ओके, प्लस फॉर्म हो रहा है, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो अनायन फॉर्म हो रहा है। द कैटायन इज फॉर्म्ड व्हेन a atom lose the most loosely bound electron from its outermost cell। मतलब outermost cell में से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब वो कैटायन फॉर्म होगा। The atom acquires the positive charge and becomes an ion, a cation। A cation is smaller than its atom। okay, अब मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है जिसमें मान लेते हैं आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, अंदर 4 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन को हम नहीं गिनते। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल हो गए। अगर वो कैटायन फॉर्म होगा मींस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, तो यहाँ से ये चला जाएगा, ओके, यहाँ से ये चला जाएगा, मींस अब 4 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो 3 नेगेटिव चार्ज को और अपनी ओर खींचेगा, जिससे ये साइज कम हो जाएगी, ये साइज कम हो जाएगी।
ओके, पॉजिटिव चार्ज बिकम्स एन आयन देन द cation इज स्मॉलर देन इट्स एटम। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाता है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो एटम अपना पॉजिटिव चार्ज और ये 3 पर, पहले यहाँ पर था, यहाँ पर 4 पर लग रहा था, अब वही चार्ज 3 पर लग रहा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया और इसकी वजह से जो एटम की साइज है वो कम हो गई इन केस ऑफ cation। ओके, जब cation फॉर्म होगा तो उसकी साइज कम हो जाएगी। On the removal of electron, the positive charge on act as loser। अब दूसरा केस के वो अनायन फॉर्म हो रहा है। ओके, अब अनायन फॉर्म हो रहा है, मींस बीच में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ओके, 4 प्रोटॉन थे, अब बाहर जो 4 होने चाहिए उसकी जगह 5 हो गए, अब 5 हो गए, मींस पहले 4 प्रोटॉन का 4 इलेक्ट्रॉन पर लग रहा था, अब वही 4 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, मींस सब पे डिवाइड हो जाकर इक्वल, मींस एज कंपेयर टू आधा आधा हो जाएगा, मींस पहले 4 का 4 तब 4 का 5 पे है। ओके, तो 4 डिवाइड बाय 4 1 था, अब 4 डिवाइड बाय 5 समथिंग 0.8 होगा, तो सब पे चार्ज कम हो गया, पहले सब पे 1 चार्ज था, अब सब पे 0.8 चार्ज हो गया, तो यहाँ पर सब पे कम चार्ज होने से अनायन की साइज बढ़ जाएगी, इसकी वजह से अनायन की साइज बढ़ जाएगी, thus resulting in a smaller size of cation। The anion is bigger than in its atom because the receipt of an electron in the outermost shell of the negative charge increases and the output of positive charge। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज जो लगना चाहिए उससे कम हो गया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर अनायन का साइज बड़ा हो गया और cation का साइज कम हो गया। Thus, the hold of the nucleus of the cell decrease, resulting in the increase of size of anion। The cation is always smaller than its atom, and anion is always bigger than the atom। For example, भी यहाँ पर जो सोडियम हो गया, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम की एक्चुअल साइज यहाँ पर कम होगा, और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर क्लोरीन की साइज बढ़ जाएगी। The main group element atomic radius increase and descending the group, that is lithium हो गया 0.74 एंगस्ट्रॉम, सोडियम पॉजिटिव हो गया 1.02 एंगस्ट्रॉम, पोटेशियम पॉजिटिव 1.38 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर इट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। ओके, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है जब लिथियम सोडियम पोटेशियम हम जा रहे हैं तब। ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम यहाँ पर जा रहा है, तो एक फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में जाते हैं तब हमें याद रखना है कि एक एक शेल ऐड हो रही है। ओके, एक शेल ऐड हो रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक शेल थी। ओके, एक शेल थी, एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूम रहा था, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बीच सेंटर में 2 और एक बाहर 1। ओके, तो 3 हो गए, सोडियम में 11, तो सेंटर में 2, दूसरे में 8 और थर्ड में 1। ओके, सब बाहर में सब एक ही हो गए। पोटेशियम में 19, तो बीच में 2 18, कितने हो गए 10 और एक 8। ओके, और एक यहाँ पर हो गए 2 8 10 और यहाँ पर हो गए 19। ओके, यहाँ पर 2 8 8 ना, तो यहाँ पर और 8 और आउटर में शेल में वापस 1, ऐसे एक एक पूरी एक इलेक्ट्रॉन शेल यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई साइज इंक्रीज ही होगी, cation हो या फिर अनायन हो। The ionic radius of negative charge also decrease on moving from left to right। अगर same for जब हम left to right मूव करेंगे, left to right मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज होगी। कैसे? अब मान लेते हैं ये वाला ग्रुप, यहाँ पर मान लेते हैं बोरॉन एंड कार्बन। ओके, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। ओके, 5 प्रोटॉन है, और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 6 प्रोटॉन है। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, cation अनायन फॉर्म हो रहा है। ओके, cation अनायन, तो cation की साइज छोटी होगी, अनायन की साइज बड़ी होगी। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किए, 2 और आउटरमोस्ट शेल में 3, 2 और आउटरमोस्ट शेल में 4। ओके, जब ये cation फॉर्म होगा, जब ये cation फॉर्म होगा तो यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में cation मींस पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और बीच में कितने प्रोटॉन? 5 प्रोटॉन, बीच में 5 प्रोटॉन और आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब cation फॉर्म होगा तो यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन और बीच में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर जब हम रेशियो निकाले तो 5:2 और यहाँ पर जब रेशियो निकाले तो 6:3 मीन सब पर जब कटायन फॉर्म होगा तो चार्ज डबल हो जाएगा और यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। ओके 0.15 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर जब बोरॉन की बात करें तो 5 प्रोटॉन कटायन फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर 6 प्रोटॉन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएंगे। तो जब 6/2 यहाँ पर 2 होगा और 5/2 यहाँ पर 2.5 होगा। आउटरमोस्ट शेल में 3 और 2 ओके और यहाँ पर 4 सॉरी यहाँ पर 4 होगा 4 और यहाँ पर 3 ओके। तो 3/2 तो 1/2 होगा। यहाँ पर चार्ज सब पे हाफ हो जाएगा, हाफ बढ़ जाएगा और यहाँ पर 2.5 बढ़ेगा। तो मींस यहाँ से जब यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है डायरेक्शन, इसकी कटायन की साइज कम है और इसकी ज्यादा हो गया तो चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज कम होगी। मींस सेम है, अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज कम होगी और ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगी। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अवर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके तो यहाँ पर आयनाइज करना मींस इलेक्ट्रॉन लूज करना। ओके लूज करना। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। मींस 1 मोल गैसियस स्टेट में जब भी कोई एटम है, आइसोलेटेड एटम गैसियस स्टेट का, उसमें से उसका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। As we move from left to right, okay, left to right जब हम मूव कर रहे हैं left to right तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। There is a nearly regular increase of energy, साइज कम हो रही है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उतना ही ज्यादा जितना अट्रैक्शन ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, उससे ज्यादा हमें फोर्स लगाना होगा, एनर्जी देनी होगी, जिसकी वजह से वो जो एनर्जी का अट्रैक्शन है वो टूटकर एनर्जी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर जब एंथैल्पी की बात करें तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जब भी हम मूव करेंगे। सिमिलरली मूविंग डाउन टू ग्रुप द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट्स रेगुलर डिक्लाइन। अब इसके पीछे ऐसा लॉजिक है कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एट्रैक्शन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का वो ज्यादा है। ओके एट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव का, जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तब अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो अट्रैक्शन को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसके लिए यहाँ पर एनर्जी एंथैल्पी एनर्जी लिखते हैं वो इंक्रीज होगी। ओके इंक्रीज होगी मींस तो जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे हम, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो साइज छोटी हो जा रही है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी कि हम उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन टू ओके ग्रुप में डाउन जाने की, ओके डाउन टू ग्रुप जाने की, तो यहाँ से जब हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल बढ़ रही है। ओके एक सेल इंक्रीज हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस से दूर जा रही है सेल। मींस हाइड्रोजन में न्यूक्लियस के सबसे पास में थी, लिथियम में एक सेल दूर हुई, थर्ड कौन सा है सोडियम में एक सेल, दो सेल और थर्ड सेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से उतना दूर जा रहा है, तो यहाँ पर इजिली पॉसिबल होगा कि आउटर मोस्ट सेल में से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। यहाँ पर कोई सेल इंक्रीज नहीं हो रही, सेम सेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और उसी की वजह से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन जब हम डाउन टू ग्रुप देखते हैं तो यहाँ पर एक पूरी सेल इंक्रीज हो रही है, मींस उतना दूर जा रहा है न्यूक्लियस से
इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो हम ये इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकेंगे। इसलिए जब डाउन ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर कम एनर्जी हमें लगती है। जैसे कि हाइड्रोजन में हमें, जस्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन में हमें 5 किलो जूल लगी, तो लिथियम में हमें 4.5 लगेगी, इसमें 4 लगेगी, इसमें 3.5 लगेगी, इसमें 2 लगेगी, इसमें 1 किलो जूल एनर्जी लगेगी। जस्ट एन एग्जांपल, नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। ओके ओके, तो हम आयनाइजेशन के लिए जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन जब टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर कम एनर्जी लगती है। ओके, the variation of magnitude of ions and enthalpy in the periodic table is mainly dependent on the size of atom, magnitude of nuclear charge। जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम। एक्सटेंट ऑफ स्क्रीनिंग, तो एक्सटेंट ऑफ स्क्रीनिंग मींस टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं, जब भी आयनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेल बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो बीच वाली सेल हो रही है, न्यूक्लियस हो गया, सोडियम की बात करते हैं 2, 8 एंड 1। ओके, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको स्क्रीनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक नहीं पहुंचने देंगे। तो यहाँ पर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये इजीली लूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग। एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड, कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो। इन स्मॉल एटम्स इलेक्ट्रॉन आर हाईली tightly held, whereas in large electron, okay, large atom electrons are strongly held, और इसे लूज कर सकते हैं। Thus the ionization enthalpy decreases when the size of atom increases। okay, ग्रुप में यही हो रहा है कि साइज इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ionization enthalpy डिक्रीज हो रही है। When an electron is removed from atom, the effective nuclear charge, that is the ratio of number of charges on the nucleus and the number of electrons increases। As the result, the remaining electron comes closer। electrons release हो रहे हैं, क्योंकि पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन अपना चार्ज लगा रहा था, अब 3 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अपना उतना ही चार्ज लगा रहा है उनको अपनी ओर खींचने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो सभी इलेक्ट्रॉन पर पहले से ज्यादा चार्ज लगेगा, जिसकी वजह से साइज स्मॉलर हो जाएगी। ओके, द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन देयरफॉर रिक्वायर्स मोर एनर्जी। ओके, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिससे वो पास में हो गए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन था, सोडियम की बात कर ले, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल दिया, ओके, तो ये चार्ज जिसका इस पे लग रहा था वो अब नहीं है, तो उतना ही चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मींस और ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू पहले, कि पहले यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 पर लगता था। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो हमने निकालना है उसके लिए हमें पहले से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा इंटरैक्ट इफेक्टिव चार्ज में है। Since the orbit have different shapes, the ionization enthalpy depends on types of orbit। जिनके ऑर्बिट में different shapes रहती है, उसकी वजह से हम different enthalpies यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं from different orbitals। For example, in s orbital में ज्यादा tightly electrons यहाँ पर bound रहते हैं as compared to p orbital। This because s electron is near to the nucleus as compared to p electron। तो जो ज्यादा पास होगा उसको ज्यादा इफेक्टिव फोर्स लगेगा। Similarly, a p electron is more tightly bound than d electron। d दूर है इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से as compared to p and d, p में ज्यादा एनर्जी एंथैल्पी यहाँ पर लगेगी, और d is mostly more tightly bound than f electron। In other factors are equal, the ionization enthalpy are in other order, that is the s greater than p greater than d greater than f। These factors they can contribute to the large to decide the extent of force of attraction between the nucleus and electrons around it। Means यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सी यहाँ पर फैक्टर्स है जो कि यहाँ पर आयनाइजेशन और अदर फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। These factors determine the ionization enthalpy of elements। ऐसे फैक्टर्स पीरियडिक में कौन सी जगह पर है वो भी यहाँ पर डिपेंड करेंगे कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी। तो कुछ पॉइंट हमें याद रखना है। तो मेटल्स ग्रुप ऑफ 1 has the lowest ionization enthalpy with respect to period। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप 1 में सबसे कम ionization enthalpy होगी with respect to period। The noble gas have the highest ionization enthalpy। okay, noble gas की highest ionization enthalpy होती है because they are stable। okay, they don't react easily, क्योंकि उनकी stable configuration है। outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो वो लूज नहीं करेंगे या फिर गेन भी नहीं करेंगे। The value of ionization enthalpy do not require smooth
Okay, do not increase smoothly. The first and the enthalpy of boron is lower than the beryllium. तो यहाँ पर smoothly increase नहीं करती, बहुत haphazard way में यहाँ पर increase होती है. Okay, it can be explained as follows. The first analysis enthalpy of beryllium, magnesium are higher than those of helium. हमें points याद रखना है, जो कि just एक notes की जैसा है, जो कि हमें कहता है कि increasing order of analysis enthalpy ये है. Okay. First analysis enthalpy of sodium is higher than of oxygen because from nitrogen enthalpy is removed from half filled. और ये भी हमें देखना है कि अगर जो outermost cell है वो half filled है या फिर fully filled है, तो वो यहाँ पर ज्यादा ionization enthalpy लेगी, क्योंकि property है half filled and fully filled atom are more stable. Okay, are more stable. Okay, यहाँ पर हमारी notes गायब हो गई. यहाँ पर हमने देखा that factors that affect ionization, size की वेरिएशन, ionization enthalpy वेरिएशन, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करके the actual जो actual मैकेनिज्म आपको बताया. नेक्स्ट चीज पहले पढ़ा हमने, और जो भी आयन की साइज लूज और गेन करके जो साइज फॉर्म होती हो, आपको याद ये रखना है merits and demerits of all the chemists and scientists were tried to classify the elements. Okay, तो डॉबेरिनर्स के merits and demerits याद रखना है, न्यूलैंड के याद रखना है, then न्यूलैंड के, then मेंडेलीव के तो खास सकते हैं. और एक पॉइंट ये भी ऐड करना कि मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था उसमें हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी. ओके, हाइड्रोजन के लिए there is no fixed position for hydrogen in Mendeleev's periodic table. Okay, जाके उसका प्लस पॉइंट यही है कि उसने ऐसे एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया जो कि एक्चुअल में बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन उसके डिमेरिट्स ज्यादा थे. इसकी वजह से यहाँ पर एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, जो कि मोज़ेली, हेनरी मोज़ेली ने ये फॉर्म किया, जिसमें एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है सभी एलिमेंट्स का with similar properties with modern periodic law, जो कि था the properties of elements are the periodic function of their increasing atomic number.